हाँ प्यारे बच्चों, आज प्यारे बच्चों हम समझेंगे पीएच मान यानी पीएच पैमाना क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो समझाने से पहले आप लोग लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। हम पूरे दिन आप लोगों को समझाने के बारे में ही सोचते रहते हैं कि किस तरीके से समझाया जाए। अब तो जो शिक्षा से संबंधित जो वीडियो होती है उनको वैसों कम देखते हैं बच्चे, तो लाखों करोड़ों वीडियो पड़ चुकी है। तो हम सोचते हैं कोई थोड़ा हट करके थोड़ा अलग करके आपको समझाया जाए तो समझ में जल्दी आएगा। तो अब पीएच पैमाना क्या होता है, इसको हम पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। पावर ऑफ हाइड्रोजन का अर्थ यानी हाइड्रोजन का पावर यानी हाइड्रोजन की शक्ति। अब पैमाना क्या, अब जैसे ये पैमाना है हमारा, मान लिया। अब पीएच जो पैमाना होता है तो उसमें 0 से लेकर 14 तक अंक लिखे हुए होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरीके से 14 तक अंक लिखे होते हैं। पैमाना अब जैसे मीटर होता है, जैसे हमारा थर्मामीटर है, उससे हम लोग बुखार को मापते हैं। लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता को मापते हैं। ऐसे पीएच पैमाना है, ये किसी विलयन में जो हाइड्रोजन की सांद्रता होती है उसको मापता है। यानी पीएच पैमाना ये बताता है कि ये विलयन मतलब क्षारीय प्रकृति का है या अम्लीय प्रकृति का है या उदासीन है। अब अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे प्रकृति का है, और क्षार मतलब कड़वे होते तो कड़वे प्रकृति का है, या उदासीन है, न क्षार है न अम्ल है, उसको उदासीन बोलते हैं। जैसे हमारा शुद्ध जो जल होता है वो उदासीन होता है। तो उदासीन कब होगा, अब इसमें 0 से लेकर 14 तक अंक लिखे हुए हैं। तो इसकी खोज जो की थी वो एक सोरेनसेन वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस पीएच मान की खोज की थी। तो इसमें 0 से 14 तक अंक लिखे होते हैं, और 60 यानी इस पैमाने से जब किसी विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता को नापा जाए, यदि 7 हो तो उदासीन होगा, और 7 से नीचे हो यानी 5 6 हो 5 हो 4 हो 3 हो, इसी तरीके से 0 तक हो तो अम्ल प्रकार का होगा, और 7 से ऊपर हो यानी 8 हो 9 हो 10 हो, इसी तरीके से 14 तक हो तो उसकी प्रकृति क्षार प्रकृति होगी, क्षार होगा यानी कड़वा होगा। और अब 7 से ऊपर 8 14 तक बढ़ा है तो उतनी ही उसकी प्रकृति यानी उतनी ही वो क्षार अधिक होगा, और 7 से कम है यानी 6 5 इस तरीके से 0 तक पहुंच जाएगा तो उसकी अम्लता उतनी ही अधिक होगी। तो अब जहां पर 7 लिखा हुआ है यानी 7, तो वहां हमने उदासीन लिख दिया, और 7 से नीचे जितने भी 6 5 0 तक तो वो हमने अम्लीय लिख दिया, और जो 7 से ऊपर है तो उसको हमने क्षार लिख दिया। और इसका एक सूत्र होता है कि पीएच बराबर, इसको हम पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, हमने आपको बताया है। तो माइनस लॉग और एच यानी प्लस, इस सूत्र से हम पीएच मान को निकालते हैं। और पीएच मान यानी जैसे हमारा रुधिर होता है तो रुधिर का पीएच मान, अब रुधिर क्या है, क्षारीय प्रकृति का है या अम्लीय प्रकृति का है, तो रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है, यानी 7 से ऊपर है। तो 7 से ऊपर जैसे ही होगा तो वो क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा, इसलिए हमारा रुधिर जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो 7.4 हमारे रुधिर का पीएच मान होता है। और हमारे शरीर का पीएच मान संतुलित अवस्था में होना चाहिए। यदि पीएच मान जैसे हमारे शरीर में, अब पीएच मान हमारे रुधिर का होता है 7.4, और शरीर का पीएच मान यानी अम्ल प्रकृति का हो गया, यानी अम्ल की मात्रा अधिक हो गई हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, तो किडनी यानी हमारे जो किडनी होते हैं, जो वृक्क होते हैं या फेफड़े होते हैं, वो ठीक से कार्य नहीं करते, या रक्त अम्ल में यानी रक्त जो होता है, रक्त में जो अम्ल है तो उसमें हमारे पोटेशियम मैग्नीशियम इनका स्तर कम हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हृदय हमारा अधिक तेजी के साथ धड़कने लगता है। और अधिक अम्ल बनने से शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं छोटी छोटी, ये मरने लगती है यानी मृत होने लगती है, जिससे बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। बच्चों ये हमारे पीएच
पैमाने के बारे में हमने आपको बताया। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर।